सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, टर्म वन एग्जाम्स अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और आप लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। और मुझे पता है गाइस, जिस तरह का सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, इस वक्त में आप अपने आपको शायद सांस लेने का भी मौका किसी को नहीं मिला होगा। और कोई भी स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त वो आराम कर रहा होगा। वो सब के सब आप सब लग चुके होंगे टर्म टू की तैयारियों में। और इसी वजह से अब एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार टर्म टू एग्जाम्स कब से कंडक्ट होंगे। और आप लोगों के यही सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेजेस देखा कि सर प्लीज़ कुछ इनसाइट दीजिए, कुछ अपडेट दीजिए कि एग्जाम डेट कब से हो सकता है और डेट शीट कब से आ सकता है। ठीक है, तो गाइज अभी इस वीडियो के अंदर मैं ये बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा मैं, और इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम बात करेंगे और सटीक बात करेंगे और सीबीएसई के एज पर सर्कुलर पे ही हम बात करेंगे। ठीक है, सो गाइज वीडियो मिस नहीं करना है। पहली बार हमारे चैनल में है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस प्लीज़ यार वीडियो शेयर कर देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो गाइज अभी मामला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 14 अक्टूबर को जो सीबीएसई ने अपना एक सर्कुलर निकाला था, उसमें उन्होंने टर्म वन टर्म टू दो भाग में डिवाइड किया था और ये बताया था कि टर्म वन एग्जाम जो होगा वो होगा नवंबर दिसंबर में। ठीक है, और टर्म टू एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में। अब अगर हम इस सर्कुलर को बेस बनाएं 14 अक्टूबर के सर्कुलर को, तो उसके हिसाब से टर्म वन एग्जाम ठीक पूरे नवंबर में तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन 30 नवंबर से शुरू हुआ, मोटा मोटी आप रफ में आप कह सकते हैं, और वो गया दिसंबर 29 तक आराम से। अभी तक छोटे मोटे जो लेवल पे वो जाएगा, 22, 23, 24 जो भी। ठीक है, सो अगर हम इस चीज को बेस बनाते हैं गाइस, तो हम ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि टर्म टू एग्जाम जो है वो आपका शुरू होगा मार्च के सेकंड से थर्ड वीक में आपका शुरू होगा, और अप्रैल सेकंड वीक में मान के चल रहा हूं, और अप्रैल फर्स्ट वीक पक्का जाएगा, कंफर्म है ये। ठीक है, हालांकि अभी यहां पे एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, ओमिक्रॉन वाला मामला बहुत ज्यादा हो गया है, और सीबीएसई ने इस बारे में पहले से कहा था कि अगर स्थितियां बदलेंगी, अगर कोविड के केसेस बढ़ेंगे, तो उसी हिसाब से सीबीएसई जो है वो एक्शन मोड पर आएगी। ठीक है, तो अभी जिस तरह से आज दिन भर न्यूज़ में चला है, आपने देखा ही होगा शायद, किसी भी न्यूज़ चैनल को उठाते तो जो आईआईटी कानपुर के जो वहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि भाई थर्ड वेव जो है वो फरवरी में आ सकता है, कंफर्म है ये। ठीक है, खैर गाइस, आप ये सब पे तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको अपडेट देना है, वो आप लोग पहले ले लीजिए। आप सभी जो भी आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अनअकैडमी इज होस्टिंग अनअकैडमी चैंपियंस लीग ऑन 26 दिसंबर एट 1 PM ऑनवर्ड्स। गाइज, इसमें आपको अपियर होना है इस एग्जाम में, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। Top 50 rankers will get a chance to win up to 100% scholarships and even आप जीत सकते हो Amazon vouchers worth ₹20,000। Isn't it exciting? और ना सिर्फ इतना, अगर आप टॉप रैंकर्स में नहीं भी आते हो ना, तो लकी ड्रॉ के जरिए यू विल गेट अ चांस टू विन मैकबुक, डेल लैपटॉप एंड अदर एक्साइटिंग प्राइजेस एज वेल। ठीक है, सो एनरोल नाउ, इसमें एनरोल कर लीजिएगा। और नॉट ओनली दिस, यू कैन गेट अ चांस टू विन सचिन तेंदुलकर एज वेल। ठीक है, तो बहुत विन विन सिचुएशन है आपके लिए, एक अच्छा मौका है। साथ ही साथ में अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट इज हैपनिंग ऑन 26 दिसंबर, जहां पर आपको 21 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 60 मिनट्स। तो देयर आर scholarship and medals which will be given to you। ठीक है, मिलेगा to win exciting prizes like Apple MacBook, iPad, ठीक है, Samsung मोबाइल etc on the random basis। ठीक है, मतलब आपको इसमें एनरोल करना ही करना चाहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूज माय रेफरल कोड विशाल किया, ठीक है, और इसमें तुरंत से एनरोल कर लीजिए अपने आप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से वहां से जाओ और जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लो यूजिंग माय रेफरल कोड विशाल किया। तो गाइज, ये चीज तो आपको कर ही लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अब आते हैं वापस अपनी चीज पे। आपका देखो एग्जाम डेट शीट, जो जैसा मैंने कहा, आपका एग्जाम डेट शीट रफली अगर हम बात करें तो किसी भी हालत में आपका एग्जाम डेट शीट जो है वो आ जाएगा जनवरी लास्ट वीक तक में आने की पूरी संभावना है, जिस तरह से अभी अपडेट्स हमारे पास में आए हैं। और देखो आप लोग का टर्म वन रिजल्ट कब आ रहा है? टर्म वन रिजल्ट आ रहा है 5 से 10 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो समय तो बहुत कम है, मैं मान के चल रहा हूं कि 2 महीना 50% सिलेबस, ये आपको पता है, लेकिन 50% सिलेबस कितना जस्टिफिएबल है ये हम सभी जानते हैं। एक्सपर्ट्स, इवन स्कूल्स ने इसके अगेंस्ट में बात उठाना शुरू कर दिया है कि भाई ये बिल्कुल गलत है, 50% सिलेबस किसी भी हालत में 2 महीनों में खत्म नहीं होगा। लेकिन गाइज, मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी तक, क्योंकि सीबीएसई का जो टर्म टू का सैंपल पेपर्स है वो भी नहीं आया है, तो इसलिए मुझे लगता है सिलेबस में कुछ रिडक्शन शायद हो सकता है। हालांकि सीबीएसई बहुत जिद पड़ी रहती है, और इस वक्त सीबीएसई का बहुत, मेरे ख्याल से उनका
रेपुटेशन इस लेवल पे अभी ठीक नहीं है, क्योंकि खास तौर पे कल परसों की अगर हम घटनाओं को देखें तो ओपनली ये चारों तरफ में हो गया कि भाई तमिलनाडु जैसा स्टेट जो कि लिटरेसी रेट में काफ़ी हाई है, वहाँ पे स्कूलों में सीबीएसई स्कूल्स ने खुल करके अपने स्टूडेंट्स को फेवर किया, टर्म 1 एग्जाम में चीट करवाया, पेपर लीक हुआ, एग्जाम से आधा घंटा पहले ही पेपर लीक हो जाता था, सेपरेट हॉल्स में बैठाया गया, मतलब बहुत सारे इश्यूज थे। तो निश्चित है कि अगर टर्म 2 एग्जाम अगर ऑफलाइन होता है, ठीक है, तो सीबीएसई काफी कड़े रुख में आएगी। वैसे मैं आपको बता दूं गाइस कि आपका टर्म 2 एग्जाम जो है वो 2 घंटों का होगा, 50% सिलेबस के साथ में होगा, ठीक है। तो और यस, आप अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव, तो ये मिक्सचर रहेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, वेरी शॉर्ट लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे अभी तक, जैसा कि सीबीएसई ने कहा है। वैसे हमें सैंपल पेपर का इंतजार है, जो कि मेरे ख्याल से जल्द ही रिलीज होगा, ठीक है। तो वो जैसे ही आएगा हम आपको ज्यादा अपडेट दे पाएंगे, ठीक है। तो गाइज अभी आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को एकदम स्पीड में डालो। हमें टारगेट ये लेना होगा कि किसी भी हालत में आपका जो सिलेबस है वो 10 से 15 फरवरी के अंदर में आप बहुत हद तक, मतलब 80%, ये 50% सिलेबस का 80% आप लगभग 90% आप कवर कर लो, और जो बचा हुआ टाइम रहेगा 15 फरवरी के बाद से उसको हम रिवीजन के तौर पे रखें। ऐसा मैं भी करता था व्हेन आई वाज इन MBA और आपके जैसे क्लासेस में, बोर्ड क्लासेस में मैं भी ऐसे ही करता था कि कम से कम मैं बैकअप प्लान रखता था 20-25 दिन का, ताकि सो दैट की रिवीजन भी एक बार कम से कम हो, ठीक है। सो ऐसे ही प्लान आप भी बनाइए और बने रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी बस इतना। और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ यार आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे मेल कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम आप मैसेज पे आप जुड़ सकते हो, हमारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम दोनों आपको कमेंट्स ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।